Yeah, I think this is good. So I think every time you ask the question, I might reply to this. Okay. Okay, so I hope it's okay. Yeah. Is Sure. there a bothersome to me? No, not at all. Okay. So, should I start? Yeah. All right. Photo you wish you had taken but someone else did. There are so many of them. I mean, it's very hard to choose because photography is timeless, and photography documents history. I'm born in a different time, तो मुझे बहुत उनकी तस्वीर पसंद होती है. हमीद मोइनुद्दीन थी. हमीद मोइनुद्दीन took a lot of amazing street photos in कराची. और इस तरह की फोटोज होती है जिनमें एक खास किस्म की डायमेंशन होती है, जो काश मैंने ऐसी तस्वीर बनाई होती. वो तस्वीरों की वजह से मुझे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत पसंद आ गई थी. और मेरा काम ऐसे भी होता है कि मैं पाकिस्तानी आइकॉन्स को डॉक्यूमेंट करना, लेकिन काफ़ी सारे जो हैं जो हमारे साथ अभी नहीं हैं. तो टप्पू जवेरी, the famous photographer who happened to be my uncle, he had documented a lot of amazing icons. कि काश कि मैंने भी उनकी तस्वीर बनाई हुई थी. जैसे कि मोइन अख्तर, नुसरत फतेह अली खान, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. और आजकल मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ह्यूमर फोटोग्राफी की. ह्यूमन फोटोग्राफी में लेकिन मसला ये होता है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो स्टेज नहीं हो सकता. So a lot of people are able to get that on their on their cameras and on their phones. तो ऐसी तस्वीरें I wish that I had captured. But you know what? These pictures inspire you. Okay, black and white or color, which reveals more truth? So there is a quote by a photographer called Henry Grant. Henry Grant said that when you take pictures of people in color, you're telling the picture of their clothes. But when you take pictures of people in black and white, you are portraying their soul. So maybe in this case, I would have to say black and white. Okay. So if your camera could talk, what secret would it spill about you? That I care more for the camera's life than my own. I mean, I would risk my own life for the pictures. So, but the camera जो है वो साइड में तारीफ करेगा. So my camera would say that, and how obsessed I am with getting these pictures. How invested I am in making these moments. But then that's not so much of a secret. अच्छा, ज्यादा पसंद क्या है? Like which city looks better through your lens, कराची और लाहौर? बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि दोनों की अपनी बात होती है. मेरे माँ बाप जो है वो कराची के हैं, तो मेरे अभी भी खानदान बहुत कराची में होती है. कराची में इतना चार्म होता है जो कि आपको नजर नहीं आता. वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. लेकिन मैं लाहौर में रहा हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव होते हैं. एंड आई नेवर स्टॉप फोटोग्राफ इन लाहौर. ऑब्वियसली आई विजिट वेरी ऑफ्टन फ्रॉम हेरिटेज साइट टू टी फोटोग्राफी टू वर्क. So if I did a competition now, which I'm not doing, but I would probably say लाहौर, क्योंकि मैंने वहाँ पे फोटोग्राफी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है. अच्छा, यू ट्रैवल लॉट है ना, तो आपका सबसे ज्यादा अनफॉरगेटेबल ट्रैवल क्लिक कौन सा है? सारे नहीं आते मुझे. लाइक आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं आप, तो व्हाट्स योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल ट्रैवल क्लिक? I think to date it would be the photo of Nanga Parbat at night. That's the picture I took in 2010. मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे कामयाब कैप्चर था. मेरा बहुत कामयाब तस्वीर थी मेरी, क्योंकि मुझे याद है वो मेरा पहला नॉर्थ एक्सपीडिशन ट्रैक था मेरा. और मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी थी नाइट फोटोग्राफी की. तो मुझे याद है हम लोग पिरामिड गए थे एंड देखो 2010. अब तो बहुत आबादी हो गई, लेकिन उस वक्त काफ़ी खाली होता है. तो मुझे याद है कि रात के टाइम पे कोई रात 11-12 बजे मैंने जो है ना अपनी नींद को बांध की, अपना ट्राइपॉड और अपना कैमरा वो निकाला मैंने टेंट के बाहर, तो सब सो रहे थे. एंड आई रिमेम्बर सीइंग
नंगा पर्वत, वहाँ पे कोई एवलांच चल रही थी, बिल्कुल जो है मूनलाइट के अंदर, आई कुड सी ऑल ऑफ दैट। लेकिन नाइट फोटोग्राफी जो वो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, तो आपको बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। उस तक जो है मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम था नाइट फोटोग्राफी में। तो एक मैंने 30 सेकंड की एक्सपोजर रखी और मैंने एपर्चर को कम किया, लेकिन मेरा मुझसे फोकस नहीं किया जा रहा था। तो आई रिमेम्बर 2-3 क्लिप्स के बाद मेरी तस्वीर जो है वो कामयाब हो गई। और आई थिंक मुझे लगता है कि उस तस्वीर की वजह से मेरा नाम थोड़ा बढ़ा है। तो आज तक मैं उस तस्वीर को देखता रहता हूँ। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो अभी पिरामिड और नागा बर्बर गए थे, तो वो तस्वीर मेरे ध्यान में आती रहती है। अभी थी उसके बाद तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आज तक मैं बोल नहीं सकता हूँ बोल फॉर द एक्सपीरियंस एंड फॉर द फोटो। क्योंकि जो नंगा प्रबंध है उसकी एक पूरी मिथ होती है, पूरी स्टोरी होती है। तो मुझे लगता है कि मूनलाइट के अंदर उसका ना एक खास मुझे पर्सपेक्टिव मिला है, एक खास कहानी मिली है। दैट वुड बी इट। Okay. So, a subject you'll never photograph. Never say never. Hopefully, because people who I never thought I would photograph, I end up photographing them. Um, मतलब चाहे वो कोई अदाकार हो, गुलकार हो, सियासतदान हो, जो भी हो, I've actually been able to photograph everybody. तो मेरी सोच ऐसी होती है कि मैं I keep an open mind. So I keep them hope because there are lots and lots of things that I want to photograph. So let's see. Okay. There's a portrait behind you. Tell me about it. हाँ, तो ये पोर्ट्रेट है, ये एक खातून है कैलाश में, और इनका नाम है बीबी काइल। Mm-hmm. और मुझे याद है जब मैं कैलाश पहली बार गया था 2012 में, मुझे याद है कि मैं गूगल पे गया था कि सोशल मीडिया वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो कैलाश में मैंने कैलाश पोर्ट्रेट मैंने गूगल पे सर्च किया, और वहाँ पे इस कार्टून की काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, बार बार आती जा रही थी। नेशनल जियोग्राफिक के फोटोग्राफर ने उनको काफ़ी इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था। तो मेरा ख्वाब बन गया कि मैं इनकी तस्वीर बनाऊँ, इनकी और एक और खातून की जो कि पॉट हो गई है। सचिन बीबी कैलाश उनका नाम है। Mm-hmm. Beautiful places, full of stories. And you know, Kailash is an indigenous community. So when I went in 2012, I went to this village called Rambur. Kailash have 3 villages. तो रंबूर विलेज में मैंने बहुत अपने टूर गाइड के पीछे पड़ा, अपने दोस्तों के पीछे पड़ा, कम्युनिटी के पीछे पड़ा। उनको बोला कि मुझसे आप उनसे मिलवा दें। तो दे टुक मी देयर, और होटल से वो रंबूर में ना होटल से बाहर ही आई। शी herself came out and her presence was so powerful, it was so intimidating. उनकी जो आंखें हैं ना, they were like literally piercing to your soul. तो that was the first time I met her. अब मुझे उनकी जुबान नहीं आती, ना उनको उर्दू बोलने आती है, लेकिन मैं उनको मिलता रहा for the next 4 years. So she adopted me as a grandson, despite not speaking the same language. So she owned a hotel, and for me, she is a symbol of holding on to your culture, on to your story, and you know, just being true to yourself. Nice. Acha, who's harder to capture, celebrities or ordinary people? Don't know. No, fortunately, I've been lucky to work with everybody. I think it depends. कि अगर किसी का आसान दिन जा रहा है, किसी का बुरा दिन जा रहा है, बहुत सारे जो आम लोग हैं जिनकी मैं तस्वीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज तक मैं बना नहीं सकता। अभी जी आपके कभी कभी देने की इजाज़त नहीं मिलती, कभी कभी एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज होती हैं। एक आदमी है जिनकी मैंने तस्वीर बनानी है लाहौर में, लेकिन मुझे अभी तक इजाज़त नहीं मिली, ना मुझे वो मुझे मिल रहे हैं। एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी मिले। तो उनके जो है ना 7 कुत्ते और 2 बिल्लियाँ वो साथ रहती हैं मेरे कॉलेज के साथ। और इतनी अमेजिंग स्टोरी। 10 साल से मैंने कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। As far as celebrities are concerned, it depends on how busy they are. It depends on if they are in the mood to be photographed. It depends on how interested or how invested they are in your project, or if you're commissioned to shoot for them. So दोनों जो है सेलिब्रिटीज, अन्य लोगों की
आसानी भी होती है, मुश्किल भी होती है, जस्ट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा, आपकी कोई ऐसी फोटोग्राफ which still gives you goosebumps? I think एक तो earlier I mentioned to you about a picture of नागा पर्वत। दूसरी पिक्चर जो हो इस पे डिफिकल्ट टू चूज, काफी सारे मोमेंट्स हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि एक तस्वीर जो यहाँ पे लगी हुई है चुंडा भरी है स्कर्दू में, और ये एप्रिकॉट ब्लॉसम के टाइम तस्वीर बनाई थी। अब चुंडा भरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। और उसमें यह है कि वो इट्स लाइक you get three pictures in one. Snow-capped mountains, you get trees, and then you get whole livestock. और मैंने 2 साल से कोशिश की थी कि मैं एक परफेक्ट तस्वीर बनाऊं, और कभी कभी जो दरख्त में वो पूरी तरह खिलते नहीं है ब्लॉसम में, या वो घास से वो पूरी तरह नहीं होती, या जो गाय बकरी होती वो ज्यादातर होती नहीं है। ये वाली अप्रैल में स्टार्टिंग I've just been very I think that makes me very emotional. Okay, but I took that picture so many times. I just could not stop taking pictures of it. So I think that picture probably I have a lot of fond memories with it too. तो उसमें ना आपको पे काफी क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पता चल जाता है, आपको लाइफस्टाइल के बारे में पता चल जाता है। सही। And in the last 2 years, I have learned to make friends with shepherds. क्योंकि अगर आपने शेफर के साथ दोस्ती की, किसानों के साथ दोस्ती की, तो बस आपकी फोटोग्राफी काफी बेटर हो सकती है, स्पेशली लैंडस्केप। So I think that. But in portraits too, all sorts of pictures evoke different kind of feelings in me. Okay. Now you have to choose one. Like you can pick one. Love at first sight, person or picture? Person. Person. Okay, which one deserves to be photographed, chai or coffee? Chai. Chai, because of its color, different aroma, it comes in different cups. Simple chai or kadak chai? Simple chai. Simple chai. I'm sorry? Simple chai or kadak chai? Some kadak chai. Okay, which one is more photogenic? Gulab jamun या जलेबी? Jalebi. क्यों? Because jalebi has a lot more texture. The whole art of making jalebi is art in itself. You see them making jalebi, so therapeutic to see. तो आप उससे बनने से पहले ही इतना खूबसूरत लगता है नहीं. So the end product obviously, it has a lot more texture, it has a lot more shape. गुलाब जामुन जो होता है जितना भी मजेदार होता है, उतना मजे का होता है। उसकी जो तस्वीर जो है ना, या जो शेप होती है, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। Very lucky to get a good picture of gulab jamun, but you can never go wrong with jalebi. Oh, interesting. अच्छा, which would you rather shoot, देसी wedding or political जलसा? Political jalsa, obviously. अच्छा, क्या उसमें खास बात? पता क्या, मैंने कोशिश की थी वेडिंग फोटोग्राफी करने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। बहुत बदनाम हुआ मुझसे, मेरी कोई सब्र नहीं है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। पॉलिटिकल जलसा में एटलीस्ट you're capturing history, you're capturing a whole diverse set of people. You have a challenge, you have a security challenge, you have the challenge of making sure that all aspects are being covered. There is a lot more enthusiasm. आप शादी की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग होते हैं वो खाने के लिए खुश होते हैं। तो obviously I'm joking, I'm not trying to oversimplify it, but I tried to photograph my proposed wedding. उनके जो मियाँ है वो अमेरिकन है, और उनकी शादी हुई थी जब उनकी शादी हुई थी ना, वो उसी दिन को पहुंचा। बेचारे को एलर्जी हो गई। तो and he's very fair, right? He's a white guy, and he became allergic. So that means his complexion took a much more pink turn. मेरा मतलब ये है कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं एक तो होता है ना वार्म सेटिंग यूज करता हूँ. That means the yellow, the golden, the red, it jumps out. And without thinking about it, that's how I photographed the wedding. तो मेरी पप्पा बहुत नाराज हुई, कहती हैं कि तुम इसको टमाटर बना लिया है, अपने आप को फोटोग्राफर कहते हो. ये बात तो बहुत पुरानी बात है. दिस इज ऑलमोस्ट 16-17 years old, but
you know, I mean around that time. उसके बाद तो बस मेरा ego खराब हो गया. बुरा experience हो गया. Okay, what's more awkward, like being photographed yourself or answering trick questions? Probably being photographed myself क्योंकि मैं कैमरे के पीछे होता हूँ. अभी कैसा लग रहा है? Sorry, कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? अभी अभी मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है. आजकल मैं कैमरे के सामने ज़्यादा होता हूँ. More than I used to be before. It's always a different experience, you know. नहीं अभी like I'm shooting you ना right now. अभी की बात कर रही हूँ right now. हाँ. अभी जो आप. Well, I mean, because I know you, so obviously that obviously goes a long way. Same. So it's always a different experience. But I guess if I know the person behind the camera, that makes a difference. ठीक. Okay, what's harder to live without, camera or cell phone? I would say, if I'm being pragmatic, it has to be cell phone. क्योंकि इस साल को मैंने फोटोग्राफी थोड़ी कम की थी. So I learned not to obsessively photograph as much as I used to before. Now cell phone can take pictures. Although मैं cell phone की photography मैं सही तरह कर नहीं सकता. But I would say that because you know the whole world, the whole life is now dependent on a cell phone. I would say cell phone. Necessity बन गई है. Okay, if love were a color, which one, red or white? You know, I think it depends on what mood that love is in. You have to choose one. Have to choose one. That's okay. I would say red because that's the conventional bad. Okay, which wins your heart? Beach, sunset or snow-covered hills or mountains? Snow-covered mountains. No. Always, 100%. Sahi. Okay, which keeps you company while you work, silence or music? You know, music. ठीक. But I enjoy silence too, but you know, music helps my photography. Music, it amplifies or it helps your mood. Music teaches you a lot. Music. Okay. Traveling solo or someone special? Pick one. I mean, I've done most of my traveling solo, but it does get boring after some time. So I guess I will find a middle ground. I have to travel with someone special to know how that is. Yeah. Okay. So the craziest thing you've done just to get a perfect shot. What was that? What was the craziest thing I've done to get a perfect shot? There was a picture obviously, you know, to get any shot, you have to travel a lot. You have to, obviously, you know, navigate your way through. You have to, talk to all sorts of people, get permission. That always goes like that. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ shots के लिए you have to go a long way. I just took a picture 2 weeks ago in चकनाजाम. एक बहुत पुरानी पुल है बेरा के पास और वहाँ मतलब 2-3 घंटे का सफर है. तब तो पहली चीज वो थी. लेकिन उसकी आपको रहाई देखने के लिए आपको बिल्कुल उसके दौरान में आना पड़ता है. वो 2 किलोमीटर की पुल है. तो अब स्पेसिफिक एंगल के लिए वहां पे पहुंचना. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, राइट? इनके जो प्लैंक्स होते हैं, जो लकड़ के जो पैनल लगे हुए होते हैं, उनका आपस में बस इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 फीट गैप बिटवीन ऑल ऑफ देम. अब इसके ऊपर चलना है. आपके नीचे जो पूरी जो वो दरिया है, झेलम दरिया है, तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस. एक मिसटेप हो गया, आपका इक्विपमेंट गिर गया. सो डूइंग दैट बिकॉज नोबडी वाज क्रॉसिंग इट, तो उसके ऊपर मेटल शीट लगी हुई थी. तो वहां पे आगे जाना, फिर प्लेटफॉर्म पे रुकना. और मुझे याद है लोकल मुझे कह रहे थे कि अभी भी ट्रेन चलती है, तो आप अपने आप को बचा देना. तो दिस इज वेरी ओल्ड. कोई ट्रेन नहीं चली. वैसे मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे वो, बट यू नो ऑब्वियसली दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम यू नो वांटेड टू गेट माय शॉट्स. इन टोटली वर्थ इट. कभी कभी होता है कि पहाड़ी पे चलना, रात को जागना, मिल्की वे कैप्चर करना, और कभी कुछ लोगों के लिए टच्ची बनाना, आपको बहुत जुगाड़ करनी पड़ती है. यू हैव टू sometimes show up spontaneously or go to the contact or go to some event and then make contact with them. So all sorts of things. It depends on which photograph it is.
What is art to you? What is that? Art. Art. What is art to you? Art is a way of being. Art is a way of living. Art is how you can truly speak your language. Actually, it's not my language, you know. अब मेरी hearing loss अच्छी बना थे, I turned to art and that's why I became a photographer. I try not to limit myself to art of photography. You know, I try to paint, I try to sculpt. Art is the medium of expression. Art जो होती है वो दिल की जुबान होती है. Okay. So, how's your day today? It's good. So I have come down with something called tinnitus. Tinnitus is an inner ear infection. So it's very tricky because tinnitus का जो होता है ना इलाज वो बहुत complex सा होता है. So I've been figuring that out. But other than that, it's been a good day because यहाँ पे आपने मेरा स्टूडियो देखनी है. 2 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और अब अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल टचेज आर ऑलमोस्ट हियर. So I'm very happy to be here. और ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है स्टूडियो में. So I'm very happy about that. So congratulations to you for inaugurating it as an interview space. So it's a good day. Nice, nice, very nice. Thank you. So the wall behind you is green. Why did you choose this color, green? So initially it was like a blank wall, like rest of the house off white. Then I painted a sky blue with lots of clouds. Then I realized it wasn't working. इसका कलर बहुत ऑफ लग रहा था क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जो तस्वीर है वो बहुत वार्म है, कारपेट भी वार्म है. So I wanted to get a rustic feel. So it was based around also the color of this person's eyes as well. So because that to bring that out, I sort of did this. So rustic wall मैंने इसको paint किया. Green has always been my favorite color. That's why green is everywhere. On the lamp, on the exit sign, on the wall, in most of my photographs as well. So I wanted to give it a feeling like it's art decor, या फिर Victorian house. Even though a lot of this is contemporary stuff, I wanted it to be a mix of old and new. That's why you see an old fan. That's why you see old telephone, old cameras, old books. So it's like a time traveling kind of a room. तो उसको पेंट करके मैंने स्पॉन्ज मारा है. फिर I just left a different thing. आपने खुद पेंट किया है? आपने खुद पेंट किया है इसको? खुद पेंट किया था. Okay. And what's that? Is that a tiffin box? That is a different box. So yeah, that's a different box. So basically ये मेरी जब नानी आई थी ना वो 1947 में when she migrated from India to Pakistan. तो उसमें अपना सारा खाना पीना उसमें लेके जाती थी. तो actually she had escaped along with lots of other people when she came on the train from Bhopal to Delhi. तो वहाँ से पे वो इधर आ गई थी. So it's a reminder क्योंकि मेरे जो दोनों जो है दादा दादी नाना नानी वो इंडिया से आए थे. And you know like this reminds me of sacrifice. This reminds me of what was done to make this country possible, for the sacrifices they made for their children, for their grandchildren. So for me, it's a profound reminder. मेरी दादी की जो है वो डायरी भी है, तो वो बहुत लिखती थी. उन्होंने भी फोटोग्राफी की थी. That's one of the reasons I got into photography. So yeah, that's a tiffin box which used to carry my nanny's food and things like that, and she held on to it. So सबको पता चला कि मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है. So I inherited a lot of those things. I'm very fortunate. That's why I have it here. क्योंकि होता है ना कि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में हालात बहुत खराब है, पाकिस्तान में ये होता है. And you know we all have lots of challenges जो कि ज़रूर हैं. I think we are facing immense floods, we're facing all sorts of issues there. But this sort of makes you to sit back, remember, and just sort of be reminded of how it came into being, how you could contribute to the society. मैं थोड़ा सा philosophical हो गया, but that's a different box. Yes.